सो हेलो डियर फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं एनालिसिस ऑफ मार्क्स वर्सेस रैंक की। तो हमें पता चल चुका है कि नीट का रिजल्ट आ चुका है और इस बार मार्क्स और रैंक में बहुत फर्क देखने को हमें मिल रहा है और पिछले बार से तो बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस हमको देखने मिल रहा है। तो इस बार श्योरली कट ऑफ में गिरावट तो ज़रूर आएगी, बट देखते हैं अब आगे का जो काउंसलिंग होगी उसमें जो रियल कट ऑफ क्या रह बनती है हम उसको भी देखेंगे, उस पर भी एनालिसिस करेंगे। बट अभी हम देखते हैं, एक अनुमान लगाते हैं कि एनालिसिस और मार्क्स वर्सेस रैंक देखेंगे उसकी, और कट ऑफ के बारे में भी हम बात करेंगे। आज मैं जो कट ऑफ बताऊंगा वो एमपी के बारे में कट ऑफ बताऊंगा। सीजी की वीडियो में आपको कल या फिर परसों में डाल दूंगा। ओके, तो देखिए, पहले तो एनालिसिस ऑफ मार्क्स वर्सेस रैंक की बात करते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 686 में इस साल रैंक 1 मिला है। इस बार 720 में कोई रैंक नहीं मिली, यानी 720 कोई ला ही नहीं पाया। तो इस बार 686, यानी कि उसमें एक रैंक, यानी पहली रैंक थी AIR 1। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 628 में 237, 237 यहाँ पे रैंक हमको देखने मिलती है, वो भी 628 मार्क्स में। और 577 में हमको 4000 की रैंक हमको देखने को मिलती है। देख सकते हैं आप कि यहाँ पे इस बार 577 में ही आपको 4000 की रैंक मिल रही है। यानी आपने अगर इतना भी स्कोर किया होगा तो आपको श्योरली एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, और या फिर आपको एम्स या फिर अच्छे मेडिकल कॉलेज में भी आपको दाखिला मिल सकता है। फिर हम देखते हैं 568 मार्क्स। 568 मार्क्स में आपको 6000 रैंक हमको देखने को मिल रही है। 561 में हमको 8000 की रैंक हमको देखने मिल रही है, और 544 में हमको 15000 की रैंक देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा ह्यूज डिफरेंस है, बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस है। फिर हम देखते हैं कि 526 में हमको 26,000 की रैंक देखने को मिल रही है। 26,000 की रैंक देख सकते हैं, 26,000 की रैंक। अगर आप 526 से और ज्यादा मार्क्स लाते तो आपकी रैंक यानी बहुत कितनी 20,000 से भी कम हो सकती है। ओके, 510 में 40,000 रैंक, 500 में 50,000 रैंक, 50,000 रैंक आपको यहाँ देखने मिल रही है। फिर हमको चार, अब हम यहाँ देखते हैं कि 467 यहाँ पे हमको 98 के यानी 98,000 रैंक हमको देखने मिल रही है, यानी कि 1 लाख के आसपास रहेगी, है ना। फिर 444 में यानी 444 में हमको 1,30,000 की रैंक देखने को मिल रही है। और हम देख सकते हैं 383 में 264 की रैंक हमको 264 के की रैंक हमको देखने मिल रही है, यानी कि 2 लाख, ठीक है, 2,64,000, 2,64,000 की यहाँ पे हमको रैंक देखने मिल रही है। यहाँ पे हमको 4-4 में हमको 1,30,000 की रैंक देखने को मिल रही है। इस बार रैंक और मार्क्स के बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जैसे पिछले बार हुआ था कि मार्क्स और रैंक पे बहुत ही मार्क्स तो बहुत ज्यादा थे मगर रैंक उतनी अच्छी नहीं थी। इस बार मार्क्स बहुत कम है और रैंक बहुत अच्छी है। तो इस बार श्योरली कट ऑफ में गिरावट तो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस बार ऑल इंडिया का तो मेरे को लगता है कि इस बार ऑल इंडिया का जो कट ऑफ रहेगा वो 500 से 520 के आसपास मेरे को देखने को लगता है कि देखने को मिल सकता है कि 500 से 520 के आसपास ऑल इंडिया की जो रैंक है वो रहेगी, ठीक है। ओके, मैं आपके लिए लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, जनरल जो है, जनरल की जो है वो 500 से 520 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। ओके, ठीक है। ओबीसी जो है, ओबीसी की भी जो है मेरे को लगता है कि ओबीसी की भी जो है इसी के आसपास ही रहेगी, जनरल के आसपास में। तो ओबीसी की भी मेरे को लग रहा है कि जनरल के आसपास में ही कट ऑफ रहेगी, तो इसको भी मान के चलते हैं हम कि मान के चलते हैं कि 490 से लेके 515 तक मान के चलते हैं कि इतनी तो हो सकती है। 490 मेरे को लग रहा है कि शायद ही होगी,
इतनी कम भी नहीं जाएगी, बट मेरे को लग रहा है कि 515 या 505 से 15 के बीच में हो सकती है। ठीक है, हम अब बात करते हैं एससी की। एससी की जो कट ऑफ है वो हमारी जा सकती है, वो हमारी जा सकती है कि देखिएगा 490 से लेके, ठीक है, जो हमारी जो कट ऑफ रहेगी वो हमारी, सॉरी ये हमारी, मेरे को लगता है कि ये अपनी 460 से लेके 490 के बीच में हो सकती है एससी की कट ऑफ। इस बार एससी की कट ऑफ 460 से लेके 490 तक मेरे को लगता है कि ये ऑल इंडिया की कोटा की बात है, ऑल इंडिया कोटा की जो रहे मार्क्स की जो कट ऑफ की बात रहेगी, मेरे को ऐसा लगता है। एसटी की बात करें तो एसटी स्टूडेंट्स में इस बार भी गिरावट देखने को हमको मिल सकती है। इस बार एसटी स्टूडेंट्स को मेरे को लगता है कि अगर आप ऑल इंडिया कोटा से 450 भी ले आएंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे को लगता है कि मेरा अनुमान है। ठीक है, ये ऑल इंडिया कोटा की बात रही। ठीक है, अगर मैं बात करूं एमपी की, ठीक है, एमपी की बात करूं तो एमपी में क्या होगा, एमपी की जो कट ऑफ की बात करूं, जनरल की बात करूं तो देखिए, तो जनरल की बात करूं तो मेरे को लगता है कि 400 के बीच में रहेगी। ठीक है, अगर आपकी जनरल है तो आपकी जो है ये, अगर आप मान लो कि 460 या 470 के या 70-80 के बीच में इनकी कट ऑफ रहेगी, इतनी तो रहेगी। ओबीसी की बात करें तो ये भी वैसी इनकी बराबरी होती है, जनरल के बीच में रहेगी। इसमें मान लीजिए कि आप 5 मार्क्स कम कर दीजिए, ज्यादा कर दीजिए, तो मेरे को इसमें भी वही लगता है। ये ओबीसी की हो गई। अगर मैं एससी की बात करूं तो एससी की बात करूं तो इनकी जो कट ऑफ है मेरे को लगती है कि इनकी जो कट ऑफ है मेरे को लगती है कि 350 से लेके 390 के बीच में हो सकती है एससी की। ठीक है, एससी की मेरे को ये लगता है। और क्या बात करें एसटी की, एसटी की बात करें तो एसटी में जो मेरे को लगता है कि इस बार एसटी में बहुत गिरावट देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं सभी कैटेगरी की एनालिसिस करता हूँ। मैंने अपनी काउंसलिंग में भी मैंने सभी कैटेगरीज की भी देखी थी, मैंने अपनी कैटेगरी की भी देखी थी। तो मेरे को लगता है कि एसटी में जो है इस बार बहुत कम जाएगा एमपी में। सबसे लो कट ऑफ मेरे को एसटी का लगता है, कि मेरे को इस बार लगता है कि इस बार आप 280 280 से आप ज्यादा मार्क्स ले आएंगे, मोर देन, अगर आप 280 के मोर देन 280 आप ले आएंगे तो आपका एसटी कैटेगरी में आपका कहीं ना कहीं आपका कॉलेज में सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, आपको 280 से ज्यादा आप ले आएंगे तो जरूर सिलेक्शन हो सकता है आपका यहाँ पे। ठीक है, तो ये रहा मेरा एक अनुमान है, ये अभी कोई कंफर्म मैं नहीं बता रहा हूँ कि यही कट ऑफ रहेगी। हम आगे भी और एनालिसिस करेंगे जैसे जैसे डेटा हमको मिलते जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं कि हम और भी आगे आगे और भी ऐसी कट ऑफ की वीडियोस लाते रहेंगे। और अभी तो मान के चलिए कि मेरे को मार्क्स के बेसिस पे लगता है कि इस बार 460 और 470 के बीच में जनरल की कट ऑफ रह सकती है एमपी में, और ओबीसी की भी आसपास ही रहती है। तो मैं मान के चलता हूँ कि -5 करके इनकी भी कट ऑफ रह सकती है। एससी की बात करें तो 350 से 390 के बीच में इनकी कट ऑफ हो सकती है। और एसटी में बात करूँ तो अगर आप 280 से ज्यादा मार्क्स ले आते हैं, मोर देन 280, तो मेरे को लगता है कि आपका एमपी में सिलेक्शन हो सकता है। आप जरूर मॉपअप, एसटी वालों को मैं बोलना चाहूंगा कि आप मॉपअप राउंड तक जरूर जाइएगा। मॉपअप राउंड में कभी कभी क्या होता है कि अच्छे कॉलेज भी आपको देखने को मिलते हैं जिनमें सीट खाली रहती है, तो एसटी में क्या मिलता है कि आपको कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, जैसे पिछले साल हुआ था वैसे कि बहुत सारी सीटें जो एसटी की कोटा के अंदर बहुत खाली गई थी। तो मेरे को लगता है कि इस बार भी वो सीन बन सकता है। तो आप जरूर से आप मॉपअप राउंड तक जरूर जाएं, ये मेरा कहना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और प्लीज इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ जो काउंसलिंग करना चाहते हैं और जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं और काउंसलिंग करना चाहते हैं मेरे साथ। तो जरूर जरूर शेयर करिएगा उनके साथ। थैंक यू गाइस।